उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर। और अगस्त माह हर साल ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इस माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार आते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से व्रत और त्योहार इस साल इस माह में आने वाले हैं। 2 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है, 8 अगस्त को पुत्रदा एकादशी आ रही है, 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा जो कि भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। 12 अगस्त को श्रावण मास समाप्त हो रहा है, 14 अगस्त को कजली तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का पर्व हमारा पूरा राष्ट्र मनाएगा। 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 20 अगस्त को गोगा नवमी आ रही है, 23 अगस्त को बच्च बारस आ रही है और पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं। 30 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की लिस्ट जो कि बहुत ही बड़ी इस माह में हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे कि व्रत त्योहारों के हिसाब से तो ये माह अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। अब क्या ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से भी ये माह इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को वो अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है। 1 अगस्त को वे अपनी सम राशि सिंह में विराजमान होंगे और 21 अगस्त को वे उच्च के होकर अपनी खुद की राशि कन्या में विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान है और 10 अगस्त को वे अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है। 7 अगस्त को वे अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और 31 अगस्त को वे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की यदि बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं और राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। तो ये है ग्रहों के राशि परिवर्तन का हाल। सूर्य स्वग्रही, बुध उच्च के होने जा रहे हैं, शुक्र अपनी सम राशि में आ जाएंगे, गुरु स्वग्रही बैठे ही हैं, शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है और मंगल राहु का अंगारक योग खत्म हो रहा है। इतनी सारी चीजें एक साथ हमें इस माह देखने को मिलेगी। तो है ना ये माह ग्रह गोचर के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण। अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये अगस्त माह कैसा रहने वाला है और इस माह में क्या क्या उनके साथ होने वाला है। पर सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके राशि स्वामी और लग्न शुक्र के बारे में। देखिए, शुक्र अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, मिथुन राशि में वे वर्तमान में विराजमान है। 7 अगस्त को वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लग्नेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपकी पर्सनालिटी को और अधिक पावरफुल बनाएगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपके पारिवारिक सदस्य आपको मानेंगे और आपको प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेंगे। समाज में भी आपका एक अलग स्थान, ऊंचा रुतबा होता हुआ दिखाई देगा। जो काम आपके अटके हुए हैं वो काम आप अपने परिवार के सहयोग से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन में आप इस समय कई नए और महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। कई चीजें आपके जीवन में सकारात्मक इस महीने होती हुई दिखाई देगी। पर्सनैलिटी वाइज आपके रिश्ते जो रूठे हुए हैं उन रिश्तों को भी आप अपना बना लेंगे। शत्रु भी इस समय आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। अब आपके राशि स्वामी आपके लग्नेश होने के साथ साथ वे आपके षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं और महीने के प्रारंभ में ही वे आपके पराक्रम भाव में आकर विराजमान होंगे। देखिए, पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से तो मुक्ति दिलवाएंगे, पर चूंकि रोग भाव में केतु भी बैठे हैं, केतु थोड़ा सा
कीटाणुओं रोगाणुओं से संबंधित ग्रह है, इसीलिए आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बड़ी समस्या आपको नहीं होगी, छोटी छोटी समस्याओं के प्रति सतर्क और सावधान रहें, दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। आप अपने जीवन में थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ेंगे, तटस्थ रहेंगे, जितना ही आप सफलता के आयाम तय करते चले जाएंगे। आपको जीवन में सफलता और संयम से आगे बढ़ते चले जाना है। थोड़ा सा इस समय अपने विरोधियों से भी सावधान रहें, क्योंकि विरोधी आपके कार्य में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी सजगता पर डिपेंड करता है कि आप अपने विरोधियों को किस तरह से परास्त कर सकें। अपने कार्यों को जागरूकता से पूर्ण कीजिए, कामों में लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। किसी और पर भरोसा आपको इस समय नहीं करना है, केवल अपने बुद्धिबल और चातुर्य पर भरोसा कीजिए। भावुकतावश कोई भी गलत निर्णय लेने से बचें, जल्दबाजी में कोई भी काम न करें और रुपए पैसों से संबंधित कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें, तभी वो कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो द्वितीयेश और पंचमेश बुध महीने के प्रारंभ में ही यानी 1 अगस्त को ही वे आपके सुख स्थान में आकर विराजमान होंगे। तो ये समय आपके सुखों में वृद्धि करने का है। पराक्रम द्वितीय भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी हैं, इसीलिए इस समय रूटीन का जो लाभ है वो आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रुपए पैसों की आवक और अधिक बढ़ेगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। इस समय कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी और कोई इंपॉर्टेंट काम आपका इस समय संपन्न हो जाएगा। अगर बहुत लंबे टाइम से कोई काम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है और उसका फैसला भी आना है, तो वो फैसला भी आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। यानी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको बुध के इस माह देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती है, परंतु आप इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए भी दिखाई देंगे। 21 अगस्त के बाद का समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि बुध धनेश होकर पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे और इस समय करियर में आ रही सारी दिक्कतें आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है या सीए सीएस कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके साथ ही आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अच्छा फायदा अपने काम में देखने को मिलेगा, अच्छी ग्रोथ मिलेगी और आपका पद भी इस समय बढ़ सकता है। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचमेश भी बुध है, अपने से 12वें पहले बैठेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये 21 अगस्त तक का आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। छात्रों के लिए ये समय अधिक मेहनत का रहेगा, इसीलिए इस समय थोड़ा सा और अधिक आपको अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत को थोड़ा सा अधिक बढ़ाना पड़ेगा। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने अच्छे परिणामों को अपने लिए आप सकारात्मक पाएंगे। माँ के साथ आपकी बहस हो सकती है, इसलिए इस समय स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थोड़ी सी कम करें, उनकी बातों को सुनें और संयम और धैर्य से अपने और अपनी माता के बीच के रिश्ते को संभालने का प्रयास करें। संतान की तरफ से भी कुछ चिंता आपकी बनी रहेगी, परंतु 21 अगस्त के बाद आपकी सभी चिंताओं का अंत हो जाएगा। बहुत ही शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो बाधाएं भी खत्म हो जाएगी। संतान से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही है तो वो समाप्त हो जाएगी और संतान के प्रति आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। यदि आपके बच्चे आईक्यू में बहुत अच्छे हैं तो डिबेट में इस समय मेडल लेते हुए सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, यानी कुछ अलग हटके वो समाज में करेंगे, जिससे आपका गौरव और अधिक बढ़ेगा। साहित्य और लेखनी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। लेखनी में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। साहित्य के क्षेत्र में आपके योगदान को सराहा जाएगा, आपकी कृति को सम्मानित किया जाएगा। और इस समय छात्रों के पढ़ाई में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है उन बाधाओं को आप समाप्त कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। यदि करियर ओरिएंटेड है और अब तक आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे अलग अलग और अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो 21 अगस्त के बाद में आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं चंद्रमा के बारे में, यानी पराक्रम भाव के बारे में। पराक्रम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि घर 2.5 दिन में बदलते रहते हैं। इस समय आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, आपका व्यवहार सभी को भाएगा। मृदु व्यवहार से आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे, साथ ही अनजान व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। रिश्ते में माधुर्य स्थापित हो जाएगा। कलाकारों के लिए ये समय
प्रसिद्धिदायक रहेगा। इस समय सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं, आपकी पोस्ट को सराहा जा सकता है, आपके कार्यों की सराहना की जा सकती है। तो ये समय आपके लिए ओवरऑल सुख, सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाने वाला है। वहीं इस समय आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस निर्णय में अपने परिवार की, अपने भाई बहनों की सलाह जरूर लें और उसके बाद ही उस निर्णय में आगे बढ़ें। अब आगे आते हैं और जान लेते हैं सुख स्थान के बारे में। सुख स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि पहले तो अपने से एक घर 12वें बैठेंगे, यानी तृतीय स्थान में जाकर बैठेंगे और 17 अगस्त को वे अपने ही घर में आकर स्वग्रही हो जाएंगे, यानी सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठेंगे। बहुत ही शानदार सूर्य के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 17 अगस्त के बाद का समय तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 17 अगस्त तक थोड़ा सा पेशेंस रखें, कोई भी काम को जल्दबाजी में ना करें, कोई भी पेपर बिना पढ़े साइन ना करें। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों को थोड़ा सा रोक दें। इस समय माँ के साथ विवाद से आपको बचना चाहिए। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी हो, उसको आपको और अधिक सही करने का और सौम्य करने का प्रयास इस समय करना चाहिए। जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए इस समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है, परंतु महीने के फर्स्ट हाफ में जो भी मेहनत आप करेंगे उसका लाभ आपको सेकंड हाफ में मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी 17 अगस्त को जब सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे तो आपको अच्छा मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल आपको सूर्य के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि द्वादश स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं राहु के साथ। और मंगल 10 अगस्त को ही अपने से एक घर आगे अपनी मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी वृषभ राशि में, आपकी खुद की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपके स्वभाव में आ सकती है। हर समय आप है ना किसी से भी झगड़ने के लिए, बहस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस प्रवृत्ति को थोड़ा सा आप कम करने का प्रयास करें और इस प्रवृत्ति को पहली बात अपने जीवन में आने ही ना दें, क्योंकि मंगल ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को थोड़ा सा एग्रेसिव बना देता है, उसके गुस्से को बढ़ा देता है और बेबाकी उसकी बढ़ा देता है। कई बार हम ऐसा भी कर देते हैं, हम बदतमीज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कब किसी व्यक्ति का मन आहत कर रहे हैं और क्या उसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो क्रोध और आवेश एक ऐसी चीज व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक होती है जो कि व्यक्ति को पथभ्रष्ट भी करती है, उसके जीवन में कठिनाइयों को भी लाती है। इसीलिए क्रोध और आवेश को आपको अपने जीवन से निकाल देना है। इस समय आपको अपने जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं तो इस समय आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। इस समय आप मांगलिक हो रहे हैं तो अगर विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है तो थोड़ा सा आप कुंडली मिलान करके ही अपने विवाह के रिजल्ट, विवाह के संदर्भ में कोई निर्णय लें। इस समय आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। और अगर आप ठेकेदारी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अब मंगल चूंकि आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी अपने से एक घर आगे जा रहे हैं, तो अपने से एक घर आगे जाके बैठना आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेगा। इस समय आपकी यात्राएं कम होगी, परंतु जो यात्राएं होगी वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। जो काम आपके लगभग अटक से जा रहे थे और आपको लग रहा था कि ये काम कब पूरे होंगे, वो काम अब आपके द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। उन कामों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। जीवन में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति आप करते हुए दिखाई देंगे। दूर देश की यात्राएं इस समय संभव है और व्यापार के संदर्भ में, अपने काम के संदर्भ में विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपके खर्चों को नियंत्रित करते हुए मंगल के बेहतरीन परिणामों को आपके जीवन में लाएगा। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की यदि बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। आपके मैनेजमेंट के कार्य में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गुप्त धन की प्राप्ति की पूर्ण योग आपके बन रहे हैं। इस समय गुप्त शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे। आप अपने कार्यों में सजग हो जाएंगे। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट आपको करने से बचना है। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अपनी ईमानदारी और मेहनत से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। जीवन में शॉर्टकट ना अपनाएं और इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना है।
क्योंकि जानवरों से चोट आपको लग सकती है। अब चूंकि गुरु आपके लाभेश भी हैं, तो लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे, सर्कल और लेवल बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति उन्नत होगी, मित्रों के साथ आपकी संगति अच्छी होगी, भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग अच्छी होगी, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और घर में अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी प्रसन्नता और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। यदि आप अपना काम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप अपने काम के एक्सटेंड करने की कुछ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ शेयर करते हुए दिखाई देंगे और उनका भी पूरा मार्गदर्शन और सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय जल्दबाजी में डिसीजन न लें और आराम से शांति से जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णयों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी हैं शनि, जो कि भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे। शनि का अपने ही घर में भाग्य लक के हाउस में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यों में आप द्रुत गति से उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए उनको प्रायोरिटी से आप पूर्ण करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। देखिए, सूर्य स्वग्रही हो रहे हैं, शनि स्वग्रही ऑलरेडी हैं, गुरु भी स्वग्रही हैं, तो अध्ययन अध्यापन या फिर किसी कॉम्पिटिटिव लेवल का आपने एग्जाम दिया है तो उस एग्जाम में आपका निकलना तय है। इस एग्जाम में का रिजल्ट अगर 17 अगस्त के बाद आएगा तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। वहीं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो अपना जॉब स्विच कर सकते हैं, मनचाही ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। साथ ही इस समय आप आध्यात्मिक भावों से भी भरे रहेंगे। धर्म कर्म और मानव सेवा जैसे कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आपका कर्म भी बढ़ेगा, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। अब शनि चूंकि आपके कर्मेश हैं, अपने से 12वें बैठे हैं, परंतु भाग्य स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं पर वक्री हो रहे हैं, तो काम में कुछ कठिनाइयां जरूर आएगी, पर आप इन कठिनाइयों को अपने हौसले और बुद्धि चातुर्य से समाप्त करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके बहुत लंबे टाइम से अधूरे थे वे कार्य अब द्रुत गति से पूर्ण हो जाएंगे। कामों में आ रही बाधाएं और दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा और कोई बड़ा काम आपका इस माह संपन्न हो जाएगा। तो ये था वृषभ राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं जिस पर आप अपने इंपॉर्टेंट और शुभ कार्य कर सकते हैं। 2 से 8 तारीख, 11 से 16 तारीख, 19 से 26 तारीख और 29 से 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब अशुभ तारीखों के बारे में यानी ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है। इस समय आपको कोई भी अपने इंपॉर्टेंट काम नहीं करना है और थोड़ा सा सतर्क रहना है। वो है 1, 9, 10, 17, 18, 27 और 28 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? पीले और चमकीले रंगों का उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही आप हरे कलर का कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जा रहे हैं तो उसका उपयोग जरूर करें। ये है आपके शुभ रंग जो कि इस माह आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना है। अब उपाय आपको क्या करने चाहिए? अपने भाग्य को संवारने के लिए शनिवार के दिन काले तिल, नमक, सरसों के तेल का दान जरूर करें। शनिवार का व्रत करें, पीपल के वृक्ष के नीचे पुष्प अर्पित करें और घी का दीपक जरूर लगाएं। साथ ही इस समय आपको गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए और मरगज गणेश को अपने पूजा कक्ष में स्थान दें। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आपको इस महीने करना चाहिए। तो ये है उपाय जो कि वृषभ राशि वालों को अगस्त माह में करने चाहिए, परंतु ये जो मैंने उपाय दिए ये गोचर के आधार पर दिए। आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ समस्याएं हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके हल आप ढूंढ रहे हैं, या फिर आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, पारिवारिक स्थिति में कलह का वातावरण बना हुआ है, दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, संतान सुख से वंचित हैं या संतान से संबंधित कोई समस्या है, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।